दोस्तों नमस्कार। महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, फतेहपुर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर के शुरू हुई सियासत अब काफी गंभीर मोड़ पर है। ये गंभीर मामला असोथर विकासखंड के सरकंडी गांव का है, जहां पर करीब 40,000 की आबादी है और ये 40,000 की आबादी के बीच सबसे पहले विकास कार्यों में धांधली एवं मनरेगा के कार्यों में धांधली किए जाने के आरोप लगे। लेकिन अब इसके बाद कोटेदारों पर भी गंभीर आरोप लग गए हैं। गांव के कोटेदारों के खिलाफ शासन स्तर से बैठाई गई जांच के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। जिला प्रशासन ने इस जांच को लेकर के कमेटी बनाई है और जल्द ही कमेटी गांव पहुंचने वाली है। जानकार सूत्रों का यह दावा है कि गांव की ग्रामीणों की माने तो पिछले खाली 5 वर्षों के अंतराल में लाखों रुपए का राशन ये कोटेदार खा गए। गांव के ग्रामीणों को राशन जो मिला उसमें पद प्रति यूनिट कम दिया गया। यानी साफ है, किसी का के घर में यदि 5 यूनिट है तो उन्हें 3 ही यूनिट राशन दिया गया है। यह बात हम नहीं बता रहे, बल्कि गांव के ग्रामीणों की बातें भी आज आपको सुनवाएंगे, जो अपनी जुबान से बयां कर रहे हैं कि गांव के कोटेदार मनमानी कर रहे हैं। सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार इनको खाद्यान्न सामग्री नहीं दी जाती है, तो आखिर ये खाद्यान्न सामग्री को कौन खा रहा है? कोटेदार ही खा रहे हैं या फिर जिले के संबंधित विभागीय अधिकारी? यह तो अब जांच का विषय हो गया है। पिछले काफी समय पहले यहाँ पर कोटेदारों के एक संगठन ने बाकायदा जिला मुख्यालय में धरना देकर प्रदर्शन भी किया था और मांग रखी थी कि उनको गल्ला में घटतौली किसी भी दशा में न की जाए। बताया जाता है कि इस पूरे मामले पर प्रशासन ने कड़ी निगरानी भी की थी और किसी भी कोटेदार को कम मात्रा में खाद्यान्न नहीं दिया जाता है। लेकिन अब जब कम मात्रा में कोटेदारों को खाद्यान्न नहीं मिलता है तो फिर ये गड़बड़ झाला कहां पर हो रहा है? गांव के ग्रामीणों के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? उन गरीब मजलूमों का जो अपनी कड़ी मेहनत के बाद 2 जून की रोटियों के लिए परेशान रहते हैं और सरकार का यह राशन व्यवस्था उनके जीवन का एक माध्यम बना हुआ है। ऐसे में इन कोटेदारों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। गांव के एक नहीं दर्जनों ग्रामीणों का बयान है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कोटेदार द्वारा तमाम तरीके के दस्तखत भी करवाए जाते हैं, अंगूठे के निशान लगवाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही अंगूठा का निशान लग जाता है वैसे ही चारपाई या कुर्सी पर बैठा कोटेदार अपने नौकर से बोल देता है कि इनको इतने यूनिट नहीं, इतने यूनिट ही गल्ला दिया जाएगा। उस दिए गए गल्ले में भी घटतौली होना आम बात है। यानी किसी को 5 किलो राशन यदि मिलता है तो घर में आकर तौलने के बाद वो 4.5 किलो या 4.25 किलो ही उतरता है। तो आखिर कोटेदार 2 तरफ से मलाई मार रहे हैं। एक तो यूनिट में के आधार पर राशन लेने वालों को गल्ले का वितरण सही पैमाने पर नहीं किया जाता, दूसरा घटतौली का भी किया जाता है। अब इस मामले को लेकर के जब शासन स्तर से जांच पड़ताल कराए जाने की बात की गई है, जिला प्रशासन के द्वारा बाकायदा टीम गठित कर दी गई है, तो गांव के गलियारों के बीच में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें आपको कि फतेहपुर जिले का असोथर विकासखंड का सरकंडी गांव सबसे बड़ा गांव है, जहां पर एक नहीं कई कोटेदार हैं। बाकायदा हमारे पास तो उन कोटेदारों के नाम भी शामिल हैं जो इस पूरी जांच की परिधि में आते हैं। सबसे खास बात तो यह है कि इनमें से एक कोटेदार ऐसा भी है जो सजा याफ्ता है, और इस सजा याफ्ता कोटेदार को राशन का लाइसेंस कैसे मिल गया, किन अधिकारियों के द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया, किसने प्रस्ताव बनाया और किन ग्रामीणों ने प्रस्ताव बनाया, या फिर
सजा याफ्ता राशन के इस लाइसेंस धारक विक्रेता ने साथी छिपाए। ये सबसे गंभीर विषय है, कानूनन अपराध है, जबकि ऐसे लोगों का बाकायदा पुलिस के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र भी जारी होता है। अब इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल शुरू हो जाने के बाद गांव के ग्रामीणों के बीच में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। गांव के ग्रामीण भी अब पूरी तैयारी पर हैं कि जैसे ही जांच टीम मौके पर पहुंचेगी वो सच उगलने में पीछे नहीं रहेंगे। गांव की महिलाएं भी अब बयां करने लगी हैं कि अब हद पार हो गई है, अपना हक मांगकर वो रहेंगी और इसके लिए वो बाकायदा तैयार है। दरअसल में अब इस पूरे मामले को बता दें कि ये पूरा मामला किस तरीके से वहां पर राजनीति का शिकार हुआ। दरअसल में मोरंग कारोबारी संतोष द्विवेदी पिछले कई वर्षों से वहां पर प्रधान रहे और मौजूदा समय में उनकी पत्नी पुष्पा देवी गांव की प्रधान है। पुष्पा द्विवेदी के कार्यकाल में गांव में विकास कार्य कराए गए, जिनको लेकर के गांव में मौजूदा समय में अब जब चुनाव नजदीक आ गया है तो कुछ नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए। इस बात के गंभीर आरोप लगाए गए कि मनरेगा से लेकर के कॉलोनियों के आवंटन में तमाम तरीके की धांधली की गई है। इस धांधली की शिकायतें भी की गई, जिसको लेकर के मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर इलाके के वीडियो ने 10 कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा करके जांच पड़ताल शुरू करवा दी। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के भी एक और बात सामने आई कि यह सब पूरी एक राजनीति का हिस्सा है। राजनीति के वो हिस्सेदार हैं जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में गांव की प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं और ऐसे लोगों को इलाके के ही एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख एवं सत्ता से जुड़े एक विधायक का संरक्षण प्राप्त है, जो मोरंग कारोबारी के खिलाफ एक अभियान चलाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मामले को लेकर के हालांकि मोरंग कारोबारी संतोष द्विवेदी, जो कि पुष्पा देवी प्रधान के पति भी हैं, उनका ने भी साफ कह दिया है कि वो इन सब चीजों से पीछे हटने वाले नहीं है। सियासत ऐसी की जानी चाहिए जिसका वो भी विरोध करेंगे। समय आने पर वो भी ऐसी सियासत का विरोध करेंगे। उन्होंने संतोष द्विवेदी ने साफ कर दिया है कि उनकी लोकप्रियता को देखकर कुछ लोग ये सब नाटक नौटंकी कर रहे हैं, इससे गांव के मतदाताओं पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले में गांव के ग्रामीणों के बीच में अब जांच पड़ताल करने के लिए पहुंचने वाली टीम का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि आज भी जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि गांव में किसी भी समय जांच की टीम पहुंच सकती है। तो हम लगातार आपको इस खबर में अपडेट देते रहेंगे। आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइबर न किए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए एवं कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्ड बनना यूनिट है 5 मिला था, हम कहा कि भैया हम कहा 9 यूनिट है 5 दे लागे, तो कहते हैं कि रेता है यही के लिए खोले सब ऊपर से कट गए तुम्हारा। बताओ दूर दूर से देहरादून तक से अपन लड़का बच्चा बुला के KYC करावा 5 मिला था। अब हो का ले खोले और नहीं जाओ, बताओ गरीब आदमी मर गया। सरकंडी डेरा हाइजीन में हमको 2 यूनिट मिले थे, 1 यूनिट मिलते नहीं है। बीच कौनो कौनो महीना हमको मिलते नहीं है। कौनो कौनो महीना में शायद 1 दिन लेट हो तो कहा अंगूठे नहीं लागत, और जब अंगूठे नहीं लागत तो गल्लो खत्म हो जात। फिर बाद में गल्ला थोड़ो मिले थे हम। अब ये कहूँ पाव करी हम, या तो सरकार या कुछ निस्तार निकाले और शायद आ जाएगा ये करो तो कहा बहन मारब। अब बताओ शायद मेहरिया गदिया लगी, हमारा तो मेहरियो गदिया हमारा गल्ला कहा 4 घंटा लाइने लगाए रहे, बाद में मिलबे न कर। ये स्थिति है। अल्लू अच्छा, कौन दे रहा? तोड़ी के दे रहा। कहाँ से गल लेते? सुनील कोटेदार के हैं। कोटेदार कौन है? सुनील मिथिलेश। अच्छा, कितना मिलता है गल? 15 किलो मिलता है, 15 किलो काट देते हैं। माने 30 किलो। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।